दोस्तों आज की कहानी है बड़ी बहू होकर भी गलती कर दी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। सुबी बड़ी बहू होने के नाते घर का सारा काम काज खुद संभालती थी। वो बहुत होनहार और सबसे प्रेम रखने वाली स्त्री रही है। छोटा देवर और ननद उसके लाडले थे। बस कुछ भी खाने को मांग ले तुरंत हाजिर हो जाता था। सुबी को इस बात का अपने ऊपर बहुत गर्व था कि इस परिवार को उससे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। सास ससुर की सेवा, पति का ध्यान रखना उसे भली भांति सबको खुश रखना आता था। समय गुजरता गया, घर में छोटी बहू रूसी का आगमन हुआ। सुबी शुरू में तो रूसी को छोटी बहन की तरह की मानती थी, पर जब थोड़े अधिकार छोटी बहू को मिलने लगे और वो भी सबकी दुलारी होती जा रही थी तो अंजलि को यह बात हजम नहीं हुई। उसके मन में खोट पैदा होने लगा। रूसी से उसे जलन सी होने लगी। रूसी पढ़ी लिखी थी और सुबी कम पढ़ी थी। इसका फर्क हमेशा सुबी को खटखटाता था। घर के लिखत और दाव पेश वाले कार्य सब रूसी देखती थी। खाने से लेकर मेहमानबाजी का भार सुबी पर था। रूसी के पढ़े होने की वजह से बाहर के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे थे। अब सुबी के अंदर पाप का घड़ा उफान पर था। सुबह जलन के कारण रूसी के घर के कामों में कुछ न कुछ कमी निकालती रहती थी। उसे निशा दिखाने के लिए हर तरह के प्रयास किए। एक दिन रूसी ने सबकी पसंद का खाना अपने तरीके से बनाया। ये देखकर सुबी को खुशी नहीं हुई। उसने रूसी को बताया कि वो जैसा खाना बना रही है वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। वो सबकी पसंद और स्वाद जानती है। रूसी का मुंह लटक गया यह सुनकर, क्योंकि वो दिन भर से लगी हुई थी। फिर भी उसने जो बनाया था वही डाइनिंग टेबल पर परोसा। सबको खाना पसंद भी आया बहुत। सब उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। सब खाना खा के जब उठ गए तो सुबी और रूसी खाने के लिए बैठ एक साथ। सुबी ने थाल लगा के जैसे ही एक निवाला मुंह में डाल तो उसके आंखों से आंसू बहाने लगे। रूसी एकाएक उठी और पानी का गिलास देते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, मेरे से ज्यादा है क्या? सुबी को अपने लिए पर पछतावा हो रहा था और वो बोली, नहीं, तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी छोटी बहन नसीब वालों को मिलती है और मैं अभागिन तुमसे ही इसराय कर बैठी। तुम्हें निशा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन तुमने पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो, बड़ी होकर भी मुझसे गलती हो गई। तुम्हें पहचानने में रूसी बोल पड़ी। ऐसा नहीं है भाभी, आपकी बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा। बालिक हर बार अपनी गलती से सीख लेकर अगली बार उससे बेहतर बनाने का प्रयास किया। आपने तो मुझे और मजबूत बना दिया। सुबी ने रूसी को गले से लगा लिया। रूसी और सुबी ने समझदारी के साथ काम बांट लिए। उसका रिश्ता हमेशा के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बन गया। जलन और ईर्ष्या से हम अपने रिश्तों और घर को बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए जितना हो सके इससे दूर रहे। बताइएगा कहानी कैसी लगी
और इस कहानी से आपका विचार क्या है वो भी नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।